केवट संवाद, जिसमें केवट जो है वो राम जी से ये बहाना बना के कि आपको मुझसे पैर तो धुलवाने होंगे, क्योंकि अगर आपके पैर की रज मेरे नाव में लग गई और वो स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा। इस प्रकार से उन्होंने नाटक किया और फिर राम जी के पैर उन्होंने धोए। तो हमने इस बारे में बातें भी की थी और मैंने इससे रिलेटेड जो हमारा थीम था उस पे बेस्ड पूरी पिक्चर भी आपके साथ शेयर की थी। आज जो मैं बना रही हूँ उसमें हम शो करेंगे कि केवट जो है वो नाव चला रहे हैं और भगवान राम प्रभु, सीता माता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ उस नाव पर सवार हैं और केवट जो है वो अपलक अपनी आँखों से जो है भगवान राम को निहार रहे हैं और भगवान राम भी जो है वो केवट की ओर देख रहे हैं। तो ये जो पूरा थीम है बस इसी पे बेस्ड है कि हम इसमें नाव में भगवान राम प्रभु को जब वो वन को जा रहे हैं तो गंगा पार कराने के लिए जो नाविक है वो केवट है और वो उन्हें गंगा पार करने में उनकी मदद कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने देखा है मैंने भगवान राम बनाए हैं जो कि धनुषधारी हैं, तो उनका धनुष भी हमने साथ में बनाया है। और मैं कमर के नीचे का बहुत कम ही पोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ये फिगर ड्रॉ हो रहा है इससे आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि हम उन्हें बैठा हुआ बना रहे हैं। तो जिसके बाद मैंने बॉडी पोर्शन ड्रॉ नहीं किया है वहाँ पर हम नाव बनाएंगे, नाव की लाइन बनाएंगे और अब जो बॉडी का पोर्शन है वो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो नाव के अंदर है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम सीता माता को हमने पिछले पोस्टर में भी घूंघट पकड़े हुए दिखाया था, इसमें भी मैंने ऐसा ही कुछ प्रयास किया है, क्योंकि वो बहू हैं तो वो घूंघट पकड़ के बैठी हैं और पीछे कम जगह है तो हम लक्ष्मण जी की बॉडी का कुछ ही पोर्शन जो है दिखाएंगे। अभी जैसे मैं आपसे जो भी वर्क शेयर कर रही हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो पेपर का मोर देन जो एरिया है उसे कवर करना चाहिए। तो यही प्रयास रहता है। हम लक्ष्मण जी को पीछे खड़ा हुआ भी बना सकते हैं और बैठा हुआ दिखा पा रहे हैं और इसमें अभी नाव और केवट हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हमारे जो भगवान राम प्रभु, सीता माता और लक्ष्मण जी हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं और अब मैं केवट को ड्रॉ कर रही हूँ, जिसके बाद हम नाव को बनता हुआ देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे भी रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है कि जब भगवान राम जी जो हैं वो केवट की नाव से उतरे गंगा पार में, जब वो उतरे तो हमेशा जब भी हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी से सेवा लेते हैं तो बदले में हम उसे उसके बदले में कुछ कीमत देते हैं। पर राम जी तो वनवास में थे तो उनके पास धन संपत्ति नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं। तो उस समय सीता जी को लगा कि उनके जो पति हैं अगर वो उतराई नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। और तब सीता जी ने जो सुहाग की निशानी अंगूठी पहनी हुई थी वो उन्होंने निकाल कर राम जी को दी कि ये आप उतराई के रूप में केवट को दे दें। और तब केवट ने उस अंगूठी को लेने से मना करते हुए ये कहा था कि मैं उतराई नहीं लूँगा, यानी मैं आपको नाव में जो मैं पार लेके आया हूँ मैं उसका किराया नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे ये भली भांति आभास है और ज्ञात है कि आप जो है वो जगत के पालनहार हैं, आप ईश्वर हैं और आप ही हैं जो इस दुनिया से जाने के बाद हर किसी को जो है वो पार लगाते हैं। मतलब जो आत्मा होती है उसकी जो निर्वाण की जो प्रक्रिया है वो आप ही के द्वारा पूरी होती है। तो इसीलिए मैं ये उतराई नहीं लूँगा, लेकिन जब मैं आपके लोक में आऊँ तो आप भी मुझे ऐसे ही पार लगा दें, वही मेरी उतराई होगी। तो इससे हमें ये तो समझ में आता है कि जो प्राचीनतम काल में जो हमारे देश में जो लोग हुआ करते थे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी या उनकी जाति क्या थी या वो किस प्रकार का काम कर रहे थे, इससे उनकी बुद्धिमत्ता पे, उनकी दूरदर्शिता पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो बुद्धि से काफ़ी जागरूक हुआ करते थे और उन्हें
अपनी जो कर्म है उसका बहुत ही अच्छे से ज्ञान होता था। तो इससे हमें कहीं ना कहीं अपने जो कल्चर की रिचनेस है उसे भी समझने में बहुत मदद मिलती है। देखने में तो ये एक छोटी सी कहानी जैसी लगती है, पर इस कहानी के पीछे जो मूल मंत्र है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई को लिए हुए है। आई होप कि ड्राइंग बनते बनते आप लोगों को ये जो कहानी सुनी है आपने, ये अच्छी लगी होगी। तो हम देख रहे हैं कि नाव भी जो है अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाव सिंपल सी थी, पर क्योंकि हम ड्राइंग बना रहे हैं और हम उन्हें खूबसूरत भी दिखाना चाहते हैं, हमारा जो चित्र है, हमारा जो प्रस्तुतिकरण है, उसका खूबसूरत होना भी ज़रूरी है। इसीलिए मैंने इस नाव को आगे से जो है हंस की गर्दन जैसा शेप दिया है और अब ये लगभग पूरी हो चुकी है। और अब मैं गंगा की धाराओं को बना रही हूँ। जब भी हम वेव्स बनाते हैं मिथिला पेंटिंग में, तो हम उसमें बहुत तरीक़ों से कलर करते हैं। अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं वेव के रूप में पैरेलल लाइंस बना रही हूँ या पैरेलल वेव्स बना रही हूँ। और जब हम कलर करेंगे तो मैं इसमें डीप और लाइट ब्लू से वर्क करूँगी, जिसे आप आगे होता हुआ देखेंगे। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट भी और ये बनी हुई ड्राइंग भी बहुत पसंद आएगी और आप इसे मेरे साथ बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब जो हमारा ब्लैक का वर्क है वो लगभग कंप्लीट होने को है और कंप्लीट होने के बाद हमारा फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है। गंगा जी की जो लहरें मैंने बनाई है उसमें हम ब्लू कलर से वर्क करेंगे और ऊपर के आकाश को हम कुछ नारंगी सा दिखाएंगे। और जो ड्रेस है वो मेरे लास्ट वीडियो की तरह, जैसा कि मैंने वनवासी ड्रेस का लुक जो है वो भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के कपड़ों में किया था, मैं सेम वही कलर कॉम्बिनेशन अपनाऊंगी। और केवट जी के कपड़ों का भी कलर कॉम्बिनेशन वही होगा जो पिछले वीडियो में था, जिससे ये सारी ड्राइंग्स जो एक ही हैंडमेड पे बनने वाली जो ये 4 थीम है, ये आपस में रिलेट हो पाएंगे और आपको पसंद भी आएंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। मुझे पूरा भरोसा है इस बात का, मैं ये कह सकती हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बनाइए और अपने विचार मेरे साथ शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कलरिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो कलरिंग का वर्क करते वक्त मैंने स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ किया है, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसकी स्पीड को सेटिंग में जाके कम करके देख सकते हैं। पेंटिंग ज़रूर बनाएं और अपनी प्रतिक्रिया भी मेरे साथ शेयर करें। अगर आप अपने ड्राइंग शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मेरे साथ मेरे इंस्टा आईडी के थ्रू, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे से अपनी जो भी ड्राइंग्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। इससे मुझे ये अंदाज़ा आ जाता है कि मैं ये फोक